कहानी का शीर्षक वो आखिरी टिकट, एक सफर जो सब कुछ बदल गया। सच्ची घटना पर आधारित, नाम और स्थान गोपनीयता हेतु बदले गए हैं। हर दिन लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं, पर उनमें से कुछ यात्राएं कभी खत्म नहीं होती। ये कहानी है एक ऐसे रेल टिकट की जो किसी ने लिया तो था एक छोटी सी मंजिल के लिए, मगर वह टिकट खुद एक रहस्य बन गया। यह एक सच्ची घटना है जो पश्चिम बंगाल के एक छोटे स्टेशन से शुरू हुई और आज भी लोगों को बेचैन कर जाती है। यह बात साल 2013 की है। पश्चिम बंगाल के एक छोटे से स्टेशन कोलाघाट पर सुबह का वक्त था। स्टेशन की चाय की दुकानें खुल चुकी थीं, अखबार वाले लड़के प्लेटफॉर्म पर दौड़ रहे थे और लोकल ट्रेन की सीटों के लिए हल्की फुल्की दौड़ शुरू हो चुकी थी। उसी भीड़ में खड़ा था अनिरुद्ध पाल, उम्र लगभग 27 साल। साफ सुथरे कपड़े, कंधे पर बैग और आंखों में कुछ बेचैनी। वो कोलकाता जा रहा था, पर यह सफर कुछ अलग था। स्टेशन मास्टर राजीव दा, जो पिछले 18 सालों से इस स्टेशन पर काम कर रहे थे, अनिरुद्ध को पहले कभी देख चुके थे। पर उस दिन कुछ अलग था। वो अनिरुद्ध की टिकट बुकिंग के समय कुछ मिनटों तक उसे घूरते रहे, जैसे उन्हें कुछ अजीब सा आभास हो रहा हो। तुम पहली बार जा रहे हो कोलकाता? राजीव दा ने पूछ ही लिया। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, आखिरी बार। राजीव दा ठिठक गए। क्या मतलब? अनिरुद्ध ने हंसकर बात टाल दी। बस वैसे ही कहा। और फिर वो टिकट लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चला गया। कोलाघाट से कोलकाता जाने वाली लोकल ट्रेन 8:04 AM पर आई। यात्रियों की भीड़ में अनिरुद्ध भी उस ट्रेन में सवार हो गया। मगर कोलकाता पहुंचते पहुंचते एक अजीब बात सामने आई। वो ट्रेन तो पहुंची, लेकिन अनिरुद्ध कभी नीचे नहीं उतरा। कोलकाता स्टेशन पर चेकिंग के दौरान जब टीटीई ने लावारिस बैग देखा तो उसे खोला गया। उसमें था एक मोबाइल फोन जो बंद था, एक डायरी और वही टिकट जिस पर नाम लिखा था अनिरुद्ध पाल। पुलिस को बुलाया गया। जब मोबाइल को ऑन किया गया तो उसमें कोई भी फोटो या कॉल रिकॉर्ड्स नहीं थे, बस सब कुछ रीसेट किया गया था। डायरी के पहले पन्ने पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अगर ये बैग वापस आए तो समझ जाना मैं अब वहीं हूं जहां कोई टिकट नहीं लगता। अनिरुद्ध के लापता होने की खबर जब उसके घर पहुंची तो वहां मातम पसर गया। अनिरुद्ध की मां शांता देवी, जिनका इकलौता बेटा था, वो बेसुध हो गईं। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। राजीव दा को बुलाया गया और उनसे पूछताछ हुई। वो बार बार उस वाक्य को दोहरा रहे थे, नहीं, आखिरी बार। रेलवे अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज में अनिरुद्ध स्टेशन पर टिकट खरीदते, प्लेटफॉर्म पर खड़े होते और ट्रेन में चढ़ते हुए साफ दिखाई दिया। लेकिन फिर जो देखा गया वो चौंकाने वाला था। कैमरे की एक फ्रेम में ट्रेन चल रही थी और अनिरुद्ध खिड़की के पास बैठा हुआ था। फिर अगले फ्रेम में उसकी सीट खाली थी। सिर्फ 2 सेकंड का फासला और वह अदृश्य हो चुका था। कोई रुकावट नहीं, कोई दरवाजा खुला नहीं, कोई आदमी पास नहीं, और फिर भी वो गायब हो गया। पुलिस ने जांच की, मगर ट्रेन के किसी भी यात्री ने अनिरुद्ध को कोलकाता स्टेशन पर उतरते नहीं देखा। समय बीत गया। अनिरुद्ध को लापता हुए 10 साल हो गए थे। केस ठंडा पड़ गया, परिवार बिखर गया, मां बीमार हो गई और राजीव दा रिटायर। लेकिन साल 2023 की शुरुआत में एक पुराना लिफाफा कोलाघाट स्टेशन के डाकघर में आया। ऊपर लिखा था, स्टेशन मास्टर के लिए, निजी। लिफाफा पुराना, किनारे फटे हुए, लेकिन अंदर की चिट्ठी एकदम साफ। राजीव दा, मैं जानता हूं आप अब भी मुझे याद करते होंगे। मैं वहीं गया था जहां कोई रास्ता नहीं जाता, एक ट्रैक के उस पार की दुनिया में। मैंने कुछ देखा था उस ट्रेन में, कुछ ऐसा जिसे कोई मान नहीं पाएगा। जब समय आएगा मैं वापस आऊंगा, टिकट लेकर नहीं, कहानी लेकर। आपका? वही मुस्कुराता लड़का, अनिरुद्ध पाल। राजीव दा कांप उठे। उन्होंने वो चिट्ठी स्टेशन के रिकॉर्ड में जमा कर दी, लेकिन वो आज भी अपने घर में उसकी कॉपी रखते हैं। इस घटना के बाद कोलाघाट स्टेशन के पास एक पुराना परित्यक्त रेल ट्रैक चर्चा में आया। बताया जाता है कि वो ट्रैक कभी पूरा बना ही नहीं, वो जंगल में जाकर गायब हो जाता है। पुराने लोग कहते हैं कि उस ट्रैक पर कभी कभी रात को एक आदमी चलता दिखता है, जिसके हाथ में एक टिकट और डायरी होती है। लोगों ने यह भी बताया कि कई बार ट्रेन में बैठे यात्रियों को खिड़की के पास वही चेहरा दिखता है, मुस्कुराता हुआ। रेलवे विभाग ने वहां बोर्ड लगा दिया, यहाँ रुके नहीं, ये टिकट वापस नहीं आता। कोलकाता के एक एनजीओ ने दावा किया कि उन्होंने अनिरुद्ध जैसा एक युवक साल 2021 में रेलवे स्टेशन के पास घायल पाया था, लेकिन वह मानसिक रूप से अस्थिर था। कुछ दिनों बाद वो भी गायब हो गया। डीएनए टेस्ट कभी हो नहीं पाया,
लेकिन शक बना हुआ है। राजीव दा आज भी कहते हैं, कुछ यात्राएं टिकट से नहीं होती, आत्मा से होती हैं, और शायद अनिरुद्ध की यात्रा अब भी जारी है। यह कहानी आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। क्या अनिरुद्ध ने कोई ऐसी चीज देखी थी जो मानवीय समझ से परे थी? क्या वो अब भी जिंदा है? क्या कोई दूसरी दुनिया है जहां ट्रेन जाती है मगर लौटती नहीं? इस कहानी का कोई अंत नहीं, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ शुरू होती हैं।